नमस्कार मित्रों, मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए अगस्त माह का धनु राशि वालों का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। हमारे द्वारा दैनिक और साप्ताहिक राशिफल और ग्रहों के राशि परिवर्तन के वीडियो समय समय पर प्रदान किए जाते रहे। यदि आपने अब तक उनका लाभ नहीं उठाया है और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। अब बात करते हैं अगस्त माह में आने वाले व्रत और त्योहारों की। 1 अगस्त को गुरु पुष्य नक्षत्र आ रहा है, साथ ही हरियाली अमावस्या का पर्व भी 1 अगस्त को मनाया जाएगा। 5 अगस्त को नाग पंचमी आ रही है। 8 अगस्त को दुर्गाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। 11 अगस्त को पवित्रा एकादशी व्रत किया जाएगा और इस व्रत में फलाहार के रूप में सिंघाड़ा खाने का विधान है। 12 अगस्त को सोम प्रदोष व्रत आ रहा है। 13 अगस्त को मंगला गौरी पूजा की जाएगी। यह पूजा विशेषकर उन स्त्रियों और कन्याओं के लिए विशेष फलदायक है जो मांगलिक हैं और जिनके विवाह में बाधा उत्पन्न हो रही है। इस पूजा को करने के पश्चात उनके विवाह में आ रही बाधा दूर होगी और मांगलिक दोष का प्रभाव खत्म हो जाएगा। 15 अगस्त को हमारे भारतवर्ष का सबसे महत्वपूर्ण पर्व यानी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा और साथ ही इस दिन भाई बहनों का भी मुख्य पर्व रक्षाबंधन आ रहा है, इसीलिए इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। साथ ही इस दिन से पंचक भी प्रारंभ हो रहे हैं। 16 अगस्त को भाद्रपद माह का प्रारंभ हो रहा है। 18 अगस्त को कजली तीज का पर्व मनाया जाएगा। यह पर्व मुख्य रूप से सुहागिनों के लिए विशेष महत्व का दिन होता है। इस दिन वे पूरे दिन भूखे रहकर शाम को चंद्र दर्शन के पश्चात चांद के दर्शन करने के बाद अपने पति का मुख देखकर व्रत खोलती है। यह व्रत करवा चौथ के समकक्षी महत्वपूर्ण माना जाता है। विशेष रूप से राजस्थान में यह व्रत धूमधाम से मनाया जाता है। यदि आप इस व्रत की विस्तृत जानकारी हमसे प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप हमारे द्वारा दिए गए वीडियो को देख सकते हैं। 22 अगस्त को शीतलाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। 24 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाया जाएगा। यदि आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी से रिलेटेड विस्तृत जानकारी हमसे प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे द्वारा वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप वहां जाकर कृष्ण जन्माष्टमी का पूरा वीडियो विस्तार पूर्वक देख सकते हैं। उसमें हमने कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो कि आपको कृष्ण जन्माष्टमी के दिन करने चाहिए। 25 अगस्त को गोगा नवमी का पर्व मनाया जाएगा। 26 अगस्त को एकादशी व्रत आ रहा है जिसमें खारक और पेड़े खाने का फलाहार के रूप में विधान है। 26 अगस्त को एकादशी व्रत के पश्चात 27 अगस्त को भौम पुष्य नक्षत्र आ रहा है जो कि रात्रि 1:44 से प्रारंभ होगा और 28 अगस्त को रात्रि 10:57 पर वह समाप्त हो जाएगा। 28 अगस्त को यह नक्षत्र बुध पुष्य नक्षत्र के नाम से जाना जाएगा। 27 अगस्त को बच बारस का पर्व भी मनाया जाएगा। इस दिन माताएं अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना के लिए गौ माता की पूजा करती हैं, बछड़े की पूजा करती है और उनसे अपने पुत्र की लंबी उम्र की कामना करती है। इस दिन चाकू से कटा हुआ भोजन का सेवन नहीं किया जाता। 28 अगस्त को प्रदोष व्रत भी किया जाएगा। 30 अगस्त को देव पितृ कार्य अमावस्या आ रही है और 31 अगस्त को बाबा की बीज रामदेव बाबा जो राजस्थान के स्थानीय लोक देवता है और पूरे भारतवर्ष में उनका परिचय है, वे मशहूर है। उनकी बीज आ रही है। इस दिन चंद्र दर्शन करना अत्यंत शुभ फलदायक माना जाता है। तो ये थी व्रत और त्योहारों की बात जो कि अगस्त माह में आने वाले हैं। अब बात करते हैं ग्रहों की स्थिति अगस्त माह में कैसी रहेगी, कौन सा ग्रह किस राशि में प्रवेश कर रहा है और उसकी क्या प्लैनेटरी पोजीशन बन रही है। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की जो कि वर्तमान में कर्क राशि में विराजमान है और 17 अगस्त को वे अपनी स्वयं की राशि यानी सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और 16 सितंबर तक वहीं विराजित रहेंगे। अब बात करते हैं बुध ग्रह की जो कि वर्तमान में कर्क राशि में विराजमान है
और 27 अगस्त को वे सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में कर्क राशि में विराजमान है और 16 अगस्त को वे सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में कर्क राशि में विराजमान है, वे 9 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और 24 सितंबर तक वे सिंह राशि में ही विराजित रहेंगे। राहु जो कि वर्तमान में मिथुन राशि में विराजमान है और इस पूरे महीने वे इसी राशि में विराजित रहेंगे। शनि और केतु धनु राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे आपकी राशि में ही विराजमान रहेंगे। गुरु ग्रह जो वर्तमान में वृश्चिक राशि में विराजमान है और इस पूरे महीने वे वृश्चिक राशि में ही विराजित रहेंगे। तो ये थी ग्रहों की स्थिति जो कि अभी मैंने आपको बताई, जो अगस्त माह में रहने वाली है। अब बात करते हैं अगस्त माह का धनु राशि वालों का मासिक राशिफल कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं पारिवारिक स्थिति की। पारिवारिक स्थिति की बात करें तो अगस्त महीने में आपकी पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी जाएगी। आपकी पर्सनैलिटी में बहुत पराक्रम में, तेज में वृद्धि होगी क्योंकि आपके लग्न स्थान में शनि और केतु विराजमान है। इससे आपकी पर्सनैलिटी और भी अधिक स्ट्रांग होगी, लोगों पर आपका प्रभाव बढ़ेगा। वहीं आपके पारिवारिक सदस्यों का भी पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा। पैतृक संपत्ति के यदि कोई विवाद है तो वो आपके पक्ष में जाएंगे। भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी जाने वाली है। आपके माता सुख, भूमि और वाहन में वृद्धि होगी। पिता के साथ भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे, यानी ओवरऑल आपके पारिवारिक सदस्यों के साथ आपके संबंध अच्छे जाने वाले हैं। आपकी पारिवारिक स्थिति और भी अधिक सुदृढ़ होगी। आपके इस महीने परिवार में कोई धार्मिक आयोजन की भी पूरी संभावना रहेगी। आपके घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम भी हो सकता है। धार्मिक आयोजन में आपके मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आपके सम्मान में वृद्धि होगी, आपका प्रभाव लोगों पर बढ़ेगा और लोग आपके कार्यों की प्रशंसा करेंगे। पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर आप उच्च होंगे, आपका कद बढ़ेगा जिससे आपके माता पिता आपके प्रति गौरवान्वित महसूस करेंगे। आपके भाई बहनों का भी आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। संतान की तरफ से भी स्थितियां आपके अनुकूल ही रहने वाली है। थोड़ा सा संतान के पढ़ाई के प्रति आपको चिंतित होना पड़ेगा, परंतु ओवरऑल आपकी संतान आपके कहने में, आपकी आज्ञा में रहेगी। आपके जीवन साथी से आपके थोड़े से अनबन और मतभेद इस पूरे महीने देखने को मिलेंगे। तो ये थी पारिवारिक स्थिति। जीवन साथी के मामले में आपके थोड़ा सा ये अगस्त महीना खींचतान भरा रह सकता है, मतभेदों से परिपूर्ण रह सकता है क्योंकि आपके सप्तम भाव में राहु विराजित है। इस वजह से आपको अपने रिलेशन में, अपने जीवन साथी के प्रति थोड़ा सा सजग होने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं कारोबार और व्यवसाय की। कारोबार और व्यवसाय की दृष्टि से ये महीना उतार चढ़ाव भरा रहेगा। आपके कारोबार के अंदर 9 अगस्त के बाद में मंगल आपके भाग्य स्थान में प्रवेश कर रहे हैं और भाग्य स्थान में मंगल के बैठने से आपके थोड़ा सा कार्यों में रुकावटें आएंगी। मंगल आपके कामों में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, परंतु यह स्थितियां 17 और 26 तारीख के बाद में अनुकूल होती हुई चली जाएगी क्योंकि सूर्य और बुध आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे और उस वजह से सूर्य और बुध का बुधादित्य योग आपके भाग्य पर, भाग्य स्थान में पड़ेगा और उसके बाद स्थितियां सभी अनुकूल होती हुई चली जाएगी। आपको अपने कारोबार में अच्छी उन्नति और अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी, परंतु ये लाभ आपको अगस्त मिड के बाद में यानी अगस्त एंड में ही देखने को मिलेगा। अगस्त एंड में आपके व्यापार में उत्तरोत्तर उन्नति होगी। कहीं से लाभ के नए नए सौदे आपको मिलेंगे और उन नए नए सौदों में यदि आप निवेश करते हैं, उनमें आगे बढ़ते हैं तो आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। कारोबार में उत्तरोत्तर उन्नति के साथ नौकरी पेशा व्यक्तियों को भी थोड़ा सा संभल कर अगस्त महीने के मिड तक संभल कर चलने की आवश्यकता रहेगी। अगस्त महीने के मिड के बाद में परिस्थितियां आपके अनुकूल हो पाएगी, परंतु मिड तक आपको अपने विरोधियों से सावधान रहना चाहिए। विरोधी आपके खिलाफ कोई बड़ा षड्यंत्र रच सकते हैं और यदि आप उसमें फंस गए
तो आपकी नौकरी भी जा सकती है। इसीलिए अपने विरोधियों के प्रति थोड़ा सा केयरफुल रहें, अपने कामों को स्वयं करें, किसी पर निर्भर न रहें और अपने गोपनीय बातों को अपने तक ही रखें। आपके अधिकारियों का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। अगस्त एंड तक परिस्थितियां अनुकूल होती चली जाएगी और वे आपके कार्यों की सराहना करेंगे। आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपकी मेहनत की वजह से आप उच्च पद पर आसीन होंगे, आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। विद्यार्थी वर्ग की यदि बात करें तो विद्यार्थियों के लिए भी ये महीना अगस्त मिड तक अच्छा नहीं जाएगा। आप जो भी मेहनत करेंगे उसमें आपको सकारात्मक परिणाम नहीं मिलने से आपके मन में थोड़ी सी निराशा के भाव उत्पन्न हो सकते हैं, परंतु निराश न हो और मेहनत किए जाए, क्योंकि यदि आप मेहनत करते हैं तो अगस्त के बाद, अगस्त मिड के लास्ट में, अगस्त के यानी लास्ट वीक के अंदर आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। पढ़ाई में भी आपको सकारात्मक परिस्थितियां आपके पक्ष में बनेगी और आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यदि आप युवा हैं, रोजगार की तलाश कर रहे हैं, तो अगस्त के एंड में आपको अच्छी नौकरी मिल सकती है। आप अपने करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं तो अगस्त लास्ट में आप ट्राई कर सकते हैं। आपका करियर अच्छी उड़ान भरेगा, आप करियर में आगे बढ़ेंगे और सेटल होते हुए अपनी लाइफ में नजर आएंगे। अब बात करते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में यह महीना थोड़ा सा आपके लिए तकलीफदेह हो सकता है, क्योंकि आपको थोड़ा सा संभल के चलने की आवश्यकता है। सप्तम भाव में आपके राहु विराजमान है और इस वजह से आपके जीवन में, वैवाहिक जीवन में कुछ उथल पुथल का वातावरण इस पूरे अगस्त महीने में देखने को मिलेगा। जीवन साथी से ट्यूनिंग गड़बड़ होने की वजह से हो सकता है कि आपका रिश्ता खतरे में आ जाए, आपके तलाक की नौबत आ जाए, क्योंकि परिस्थितियां बहुत विपरीत जाने वाली है। इसीलिए आने वाले टाइम में आप थोड़ा सा सचेत रहें। वैवाहिक दृष्टि से आप जो भी उपाय कर सकते हैं, हर संभव उपाय करें। अपने और अपने जीवन साथी के मध्य ट्यूनिंग को और बेहतर बनाने की कोशिश करें। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति आपकी इस महीने अच्छी जाने वाली है। आप आर्थिक पक्ष, आर्थिक दृष्टि से आप मजबूत होंगे, परंतु आपके कार्यों में कुछ व्यवधान और रुकावटें अवश्य आएंगी। अभी ये जो अगस्त महीने में आपका टाइम चल रहा है, उस टाइम पे आप न जाकर नई नई तकलीफों से गुजर सकते हैं, क्योंकि धनु राशि वालों को शनि की 7.5 भी चल रही है। इसीलिए यदि आपने अपने जीवन में कोई गलत आदतों के आप शिकार हैं या गलत काम आपने अपनी लाइफ में किए हैं, तो उन सबका भुगतान शनिदेव आप करवाते हैं। इसीलिए आपको थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी। शनि भगवान के पूजा आराधना अवश्य करनी है और शनि के उपाय आपको अवश्य करने चाहिए, ताकि शनि की जो 7.5 आप पर लगी हुई है उसके अच्छे परिणाम ही आपको मिले और दुष्प्रभावों से आपको मुक्ति मिले। आर्थिक पक्ष अगस्त महीने के एंड में थोड़ा ठीक होता हुआ नजर आएगा और परिस्थितियां सुधरती हुई दिखाई देगी, परंतु आपके खर्च स्थान में गुरु के बैठने से आपके खर्चों में वृद्धि होगी और आप जितना लाभ और जितना फाइनेंशियली अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश करेंगे, उतना ही खर्चों में बढ़ोतरी होती चली जाएगी। इसीलिए इस महीने आपको सतर्क रहना चाहिए। अगस्त महीने में अनर्गल खर्चों से आप बचे। अपने परिवार को भी अनर्गल खर्चों से बचने के लिए बोले। वे भी ध्यान रखें कि अनसंट खर्चे या बेकार की खरीदारी वो न करें। यदि आप किफायत से चलते हैं तो परिस्थितियां जल्दी ही आपके अनुकूल हो जाएगी और आपको बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो ये महीना ओवरऑल अच्छा जाएगा, आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, परंतु महीने के लास्ट में आपकी जीवन साथी के साथ आपके उतार चढ़ाव के कारण आप मानसिक रूप से थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं और जितना शारीरिक स्वास्थ्य जरूरी है उतना ही मानसिक रूप से भी हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। ये उतार चढ़ाव जीवन में आते रहते हैं, मन मुटाव होते रहते हैं। यदि आप धैर्य और विवेक से काम लेंगे, अपनी बुद्धि से, आप अपने चातुर्य से, वाणी से अपने तकलीफों को सुलझाने में लगेंगे,
तो आप जल्दी ही आपके दाम्पत्य जीवन में आ रही समस्याएं दूर होगी और आपका दाम्पत्य जीवन पुनः सामान्य और पहले जैसा मधुर हो जाएगा। इसीलिए मानसिक तकलीफ को अपने ऊपर हावी ना होने दें। मेडिटेशन और योगा से अपने आप को यदि आप जोड़ेंगे तो आपको अच्छा लाभ उसमें प्राप्त होगा। तो ये था धनु राशि वालों का मासिक राशिफल जो कि अभी मैंने आपको प्रदान किया। मित्रों, शनि न्यायप्रिय देवता है। शनि अपने कर्मों का फल इसी जन्म में प्रदान करते हैं। यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं तो शनि देव आपको अच्छे ही फल देंगे, और यदि आपने बुरे कर्म किए हैं, बुरी आदतों के शिकार है और अपने जीवन में किसी के साथ दुर्व्यवहार किया है, तो शनि उसका दंड भी आपको इसी जन्म में देंगे। अभी धनु राशि वालों को वर्तमान में शनि की 7.5 चल रही है, इसीलिए आपको शनि देव का आशीर्वाद ही प्राप्त हो, उसका कुप्रभाव आपको झेलना न पड़े, इसके लिए आपको शनि किट हमसे अवश्य लेना चाहिए। उस किट में अत्यंत उपयोगी सामग्री है जो कि शनि भगवान को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त है। आप हमारे द्वारा उस किट को प्राप्त करें और शनि की क्या उपाय करने हैं, इस किट को कैसे आपको यूज करना है, इसे हम आपके नाम से प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित और सिद्ध करके भेजेंगे, और साथ में संपूर्ण जानकारी भी आपको प्रदान करेंगे कि आप किस प्रकार शनि की 7.5 के कुप्रभाव से बच सकते हैं। इस किट के उपयोग से आप किस प्रकार शनि देवता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो आज ही हमसे तुरंत संपर्क करें। साथ ही यदि आप अविवाहित हैं और अपनी कुंडली का मिलान करवाना चाहते हैं, कुंडली मैचिंग करवाना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी कुंडली का मिलान करेंगे। यदि आप उसी पार्टनर के साथ शादी करना चाहते हैं और आपके कुंडली मिलान में कोई समस्या या दिक्कतें आ रही हैं, तो हम उसके उपाय भी आपको बताएंगे, जिससे आपको आपके जीवन में, वैवाहिक जीवन में आने वाली समस्याएं दूर हो और आपका निर्विघ्न विवाह हो सके। तो मित्रों, हमसे तुरंत नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आप हमें उन नंबरों पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप अपॉइंटमेंट हमसे ले सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अगले महीने फिर एक बार मासिक राशिफल लेकर मैं आप सभी के सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।